भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो शिक्षक पूछ रहे हैं, जीविका दीदी पूछ रही है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है। बिहार में कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, उसमें जीविका दीदियों को ढोकर ले जा जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा में लोग तो आते नहीं हैं। आप जानते हैं कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री जी की कितनी रुचि है, लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है, कुछ योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना है और वो आ रहे हैं। इस अवसर पर जो सबसे बड़ी बात, अभी जो मुद्दे की बात आई है, प्रतिनियुक्ति की गई है। 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है उस हवाई अड्डे पर जहां की उनकी सभा होनी है, और उसमें बढ़िया ढंग से ले जाने के लिए प्रत्येक बस में एक शिक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सरकारी शिक्षक है। ये पत्र में लिखा हुआ है। अंचल अधिकारी बनमनखी ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बनमनखी को लिखा है कि 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है उनके कार्यक्रम में, और प्रत्येक बस में जो है, जैसे एक आदमी होता है ना कंडक्टर जो बढ़िया से ले जा सकता है, प्रत्येक शिक्षक को जो है प्रतिनियुक्त किया गया है कि आप सेफली जो है जीविका दीदियों को कार्यक्रम स्थल पर ले जाएं। अब इस बात का जब विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि पहला बात तो है कि जीविका दीदियां जो है बिहार में महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब भी भीड़ जुटाना है, चाहे बिहार में कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, उसमें जीविका दीदियों को ढोकर ले जा जाता है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा में लोग तो आते नहीं हैं। जब लोग नहीं आते हैं तो इस तरह से जीविका दीदियों को ढोकर ले जा जाता है। ये कई बार पिछले कई मौके पर भी देखा गया है। तो इस मौके पर भी उनकी सभा में तो भीड़ आनी नहीं है, पब्लिक आती नहीं है, तो 200 बसेस में जीविका दीदियों को ले जाना है। मान लीजिए एक बस में 50 जीविका दीदी हैं, तो 200 बसेस में आप सोच सकते हैं। और फिर वहां पर जो है आप देखेंगे कि इसके बाद भी जो है कुर्सियां खाली रहती है। तो पहले बात यह है कि भीड़ जुटाने के लिए जीविका दीदियों का प्रयोग किया जा रहा है, ये कहां तक उचित है। और जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में चुनाव होनी है और भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की खस्ता हाल, और ये अपने राजनीति को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को लगा रहे हैं, पदाधिकारियों के लगा रहे हैं, जो संवैधानिक और कानूनी भी गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी और पदाधिकारी कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ये सरकार के एजेंसी के अधिकारी हैं। बिल्कुल यह संवैधानिक रूप से गलत है और कानूनी रूप से भी गलत है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिक्षकों को लगाना और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना। इनके आने से आप प्रधानमंत्री जी, आप एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। आपने तो कई टेक्नोलॉजी का पहले भी इस्तेमाल किए कि आप दिल्ली से बैठे बैठे उद्घाटन कर देते हैं, तो इस कार्यक्रम को भी आपको उद्घाटन दिल्ली से ही बैठे बैठे कर देना चाहिए था। जो आप कर्मचारियों को जीविका दीदी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सरासरी गलत है। सरकारी कर्मचारियों का कर रहे हैं, यह सरासरी गैर कानूनी संवैधानिक है। और शिक्षक और जीविका दीदी पूछ रही है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तो शिक्षक पूछ रहे हैं,
जीविका दीदी पूछ रही है कि तेरे अगले में मेरा क्या काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सरकारी कार्यक्रम है पूर्णिया में। उस कार्यक्रम में कई सारी घोषणाएं होंगी, यूजुअली जैसे होता है, और उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होगा, ये सब होगा। उसके बाद उनकी एक सभा भी होगी। सभा में प्रधानमंत्री उम्मीद करते हैं कि बहुत भीड़ आए और उसको जुटाने के लिए सरकार भी जुट गई। सरकारी तौर पर निर्देश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है जिलाधिकारी के द्वारा कि जीविका दीदियों को 200 बसों में भर के वहाँ के शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि उनको बस में भर के सभा स्थल तक लाया जाए और वापस पहुंचाया जाए। ये इसकी एक प्रति है हमारे पास, आप चाहें तो इसका फोटो भी खींच सकते हैं। जो निर्देश है ये सरकारी निर्देश है, जिलाधिकारी का आदेश था और अंचलाधिकारी का निर्देश शिक्षा पदाधिकारियों के लिए। मैंने ऐसा आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि इतने ब्लेटेंटली सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होते थे। दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि क्या शिक्षकों को इस तरह के काम में लगाया जा सकता है? वैसे ही शिक्षा व्यवस्था हमारी ध्वस्त है, शैक्षणिक संस्थान हमारे ठीक से चल नहीं रहे हैं, न बच्चों में पढ़ाई में रुचि है, और शिक्षकों से इस तरह का काम कराया जा रहा है जिसका कि शिक्षा दीक्षा से कोई संबंध नहीं। बस में बिठा के उनको महिलाओं को लाना है और पहुंचाना है, इसका शिक्षा से क्या संबंध है, मेरी समझ के परे है। तीसरा बिंदु है कि क्या जीविका दीदियों को या शिक्षकों को कोई चॉइस है? क्या वो ना कह सकते हैं? अगर ना कहेंगे तो उनका क्या हश्र होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ये मुद्दे हैं